नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के ये मॉडल सेट 4 को हम लोग देखने वाले हैं। मॉडल सेट 4 में हम लोग इसका हिंदी सब्जेक्ट जो है ये हिंदी हम लोग देखने वाले हैं। ये हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट का पूरा डिटेल के साथ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ मैं समझाऊंगा कि आखिर ये प्रश्न का आंसर सही क्या होगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए, ये क्या है देख सकते हैं कि आपका ये चौथा मॉडल सेट है। मॉडल सेट 4 है, ये क्लास 10th का है। सब्जेक्ट आपका हिंदी ए है। टाइम आपको देखिए, वहाँ पर भी आपको टाइम 3 घंटा मिलेगा। आपका फुल मार्क्स जो है हिंदी में आपका कितना है, 90 है। हिंदी का आपका जितना भी सब्जेक्ट है सब में आपका 90 है। साइंस छोड़ करके सब में आपका 90 है। देखिए इसमें क्या है कि आपको दिया गया है क्या, देखिए ध्यान से देखिए कि खंड को अपठित गद्यांश एवं काव्यांश, इसमें क्या दिया है कि आपको अपठित गद्यांश माना ये आप कभी नहीं पढ़े होंगे और इसको आपको पढ़ के क्या करना है, आप बुक से नहीं पढ़े हैं लेकिन आपको इसको क्या करना है, अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि आपको इसको पढ़ के क्या करना है, जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहला है दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए आप लोगों को मैं विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए लिखा है, नैतिक शिक्षा व्यक्ति में सहज मान्य गुणों को उजागर करने में निश्चित ही बहुत ही अधिक सहायक हो सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति का नैतिक शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, उसको नैतिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, आगे देखिए कि वह संयम, अनुशासन, चरितार्थ, दृढ़ता, निर्भरता, अटूटता आदि का संचार कर सकती है। यानी अगर वो नैतिक शिक्षा उसमें है, नैतिक गुण अगर उसमें है तो देखिए क्या क्या हो सकता है, वह संयम, अनुशासन, चारितार्थिक, दृढ़ता, निर्भरता, अटूटता आदि का संचार कर सकते हैं। यानी ये उसमें गुण पाया जाएगा। अगर जिसमें अगर नैतिक गुण है, नैतिक शिक्षा अगर है उसमें, तो ये सब गुण उसमें पाया जाएगा, यानी उसमें होगा। आगे देखिए कि नैतिक शिक्षा ही हमें यह सिखा सकती है कि जीवन और समाज में किस व्यक्ति का क्या स्थान और महत्व है। यानी नैतिक शिक्षा हमको क्या कर सकता है, हमको ये चीज़ सिखा सकता है। नैतिक शिक्षा ही हमको सिखा सकता है कि शिक्षा ही हमें यह सिखा सकती है कि जीवन और समाज में किस व्यक्ति का क्या स्थान और महत्व है। यानी नैतिक शिक्षा के द्वारा ही हम कौन सा व्यक्ति को कितना रिस्पेक्ट करते हैं और कौन सा व्यक्ति को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और कौन सा व्यक्ति को कितना आदर सम्मान देना चाहिए, हम ये नैतिक शिक्षा से ही सीखते हैं। और नहीं तो जिसके पास अगर नैतिक शिक्षा नहीं होता है तो क्या होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी को भी वह अनादर कर देता है, कभी भी वह रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसीलिए जिसमें अगर नैतिक शिक्षा है तो बड़ों को हमेशा वो क्या करता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। समाज में सामूहिक और व्यक्तित्व स्तर पर कब कहाँ हमारा आचरण व्यवहार कैसा रहना चाहिए। यानी हमको क्या सिखाता है, कब और कहाँ पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमको नैतिक शिक्षा हमको क्या करता है, आचरण को सिखाता है, व्यवहार को सिखाता है। आइए आगे देखते हैं कि कहाँ हमें झुकना है और कहाँ हम मूल्य पर अड़ या डट जाना चाहिए। यानी कहाँ पर हमको झुकना चाहिए और कहाँ पर हमको डट जाना चाहिए। यानी किसी अगर हमको नैतिक शिक्षा हमारे में है तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जान जाएंगे कि कहाँ पर हमको झुकना चाहिए और कहाँ पर हमको किसी भी चीज़ के लिए लड़ जाना चाहिए। तो झुकना कहाँ चाहिए, अगर मैं कोई बड़े आदमी कुछ अगर आपको बोल रहा है, अगर गलती की है तो वहाँ पर झुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके हक की लड़ाई हो वहाँ पर आपको अड़ जाना चाहिए, डट जाना चाहिए और उसको प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। ये जिसमें अगर नैतिक शिक्षा है उसमें ये गुण होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यह एक निर्भ्रांत सत्य है कि जीवन, समाज, देश और राष्ट्र व्यक्तियों के आचरण से ही पहचाना जाता है।
यानी उसका आचरण से ही उसको समाज को, देश को, राष्ट्र, व्यक्तियों का आचरण से ही वो पहचाना जा सकता है। साथ ही आगे देखिए, साथ ही यह भी निर्भ्रांत और प्रसिद्ध सत्य है कि व्यक्ति के सदाचरण और व्यवहार का निर्माण उसकी प्रत्यक्ष परोक्ष शिक्षा के द्वारा ही होती है। यानी ये भी अब उसका होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष शिक्षा के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। सदाचरण और व्यवहार का निर्माण उसको प्रत्यक्ष और परोक्ष शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसमें शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, शिक्षा भी ऐसा, आगे यहाँ से देखिए, शिक्षा भी ऐसा तभी कर सकती है कि जब उसके कुछ अपने नैतिक मान और मूल्य हो। कोश से, आगे देखिए, कोश से शब्द ज्ञान करा देना या कुछ विषय रटा देना ही तो शिक्षा नहीं होता है। कोई भी चीज़ सिर्फ रटा देने से और रट लेने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। आगे देखिए, न तो उसका वास्तविक प्रयोग ही आदमी में आदमीपन का विकास करना, यह विकास ही नैतिक की प्रतिष्ठा है, जिसके अभाव में सुशिक्षा भी कुशिक्षा ही है। अगर किसी व्यक्ति में अगर वह विकास, नैतिक का विकास अगर नहीं है, नैतिक गुण अगर नहीं है, तो वह शिक्षा नहीं, वह क्या है, कुशिक्षा है। अगर आप कितनों पढ़ लिख लिए, कितनों ज्ञानी बन गए और आप में अगर नैतिक शिक्षा नहीं है, अगर शिक्षा नहीं है, तो आपको वह शिक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, आपको क्या गया, कुशिक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर आप कितनों पढ़ लिख लिए और बड़ों का अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो कुशिक्षा हो जाएगा, कुशिक्षा होगा, वो शिक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे, नैतिक शिक्षा व्यक्ति को सद्व्यवहार, नैतिक शिक्षा से क्या क्या मिलता है, देखिए, शिक्षा को सद्व्यवहार, सदाचार का आधार तो प्रदान करती है, उसे मन और आत्मा की उज्ज्वलता भी प्रदान करती है। आत्मा और मन का उज्ज्वलता भी प्रदान करती है। यानी उसका मन भी जो होता है, जो नैतिक शिक्षा से जिसमें अगर नैतिक गुण पाया जाता है जिस व्यक्ति में, वह उसका आत्मा और मन भी उज्ज्वल होता है। आगे देखिए, यह उज्ज्वलता ही व्यक्ति को वह प्रकाश देती है जिसकी छाया में वह अपने साथ साथ सभी का हित साधन कर सकता है। और क्या, जिसमें अगर नैतिक गुण होता है, वो सिर्फ अपना ही विकास नहीं, सबका वो विकास चाहता है। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया है कि सही विकल्प चुने, 4 गुना 1, यानी 4 प्रश्न है, उसमें से 1 नंबर करके आपको मिलेगा। देखिए क्या पहला सवाल क्या है कि समाज में व्यक्ति किस गुण से पहचाना जाता है, आचरण से, नाम से, सुंदरता से, धन से। किससे पहचाना जाता है, उसका आचरण से पहचाना जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, उसका आचरण से पहचाना जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है कि कैसी शिक्षा व्यक्ति में मानवीय गुणों को उजागर करती है, धार्मिक, नैतिक शिक्षा, दोस्तों की शिक्षा, रटने वाली शिक्षा। तो कौन सा गुण, ये नैतिक शिक्षा के द्वारा सभी उजागर कर सकता है। आगे देखिए तीसरा नंबर कि व्यक्ति के सदाचार और व्यवहार का निर्माण किससे होता है, बल से, बुद्धि से, प्रत्यक्ष परोक्ष शिक्षा से, कपड़े से। अभी आप लोगों को बताए कि प्रत्यक्ष परोक्ष शिक्षा से वह सदाचार और व्यवहार का निर्माण कर सकता है। यानी तीन का आपका क्या होगा, गो होगा। आगे देखिए चौथा नंबर में लिखा है कि सुशिक्षा का विलोम क्या होगा। तो सुशिक्षा विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा। तो उसका उल्टा क्या होगा, अगर सुशिक्षा अगर उसमें नहीं है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कुशिक्षा। कु मतलब अच्छा ज्ञान उस पर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 4 का ख हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्या दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी आपको इसमें रिक्त स्थान क्या करना है, पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नीचे आगे वहाँ दिया हुआ था उसी को आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो यहाँ दिया है 5वां नंबर में दिया है कि यह डैश ही नैतिक शिक्षा की प्रतिष्ठा है। तो आपको क्या करना है कि यह आपको कहीं से खोजना नहीं है, आपको उसी से आपको खोज करके ये लिखना है। आपको उसी से खोज करके लिखना है। कहाँ से,
ये आपका गद्यांश में ही यह एक लाइन दिया हुआ है, यह शिक्षा ही नैतिक प्रतिष्ठा है, यही इसी से आपको लिखना है। तो आप वहाँ ढूंढ सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या दिया हुआ है, इसको आपको खोज करके इसी लाइन को आपको पूर्ति करना है, पूरा करना है। यह डैश ही नैतिक की प्रतिष्ठा है। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, हम तो एक ही बार पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, यह विकास ही नैतिक शिक्षा की प्रतिष्ठा है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, यह डैश ही नैतिक दिया होता, तो यहाँ पर क्या भराएगा, विकास भराएगा। क्या भराएगा, विकास भराएगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए वही लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या भराएगा, विकास, ये भराएगा। 5 का क्या भराएगा, विकास। 6ठा नंबर में क्या दिया है कि यह, 6ठा नंबर में दिया हुआ, यह उज्ज्वलता ही व्यक्ति को डैश देती है जिसकी छाया में वह अपने साथ साथ सभी का हित साधन कर सकती है। ये आपका सबसे लास्ट में दिया हुआ, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है आपका, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यह उजाला ही व्यक्ति को वह प्रकाश देती है जिसकी छाया में वह साथ साथ सभी को हित कर सकती है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर वह, तो ये प्रकाश भराएगा। शायद एक खाली जगह पर किसी जगह छोड़ा है, तो वह उजाला, वह, तो प्रकाश यहाँ भराएगा। क्या भराएगा, तो इस स्थान पर क्या भराएगा, प्रकाश, वह प्रकाश देती है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, खोज करके लिखना है। आइए आगे देखते हैं। लिया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय, अति लघु का मतलब होता है एकदम छोटा से छोटा। आप जितना लाइन में हो सके तो 1 या 2 लाइन में इसका जवाब देना है। ये नहीं कि पूरा पैसेज है, पूरा पैसेज लिख के भर दिए तो आपका सरासर गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए आपको अति लघु का मतलब होता है छोटा से छोटा आपको जवाब देना है। तो 7वां नंबर में दिया है कि नैतिक शिक्षा व्यक्ति को क्या प्रदान करती है। तो नैतिक शिक्षा जो है व्यक्ति को क्या प्रदान करती है, ये लास्ट पैराग्राफ में आपका यहाँ दिया हुआ है। देख सकते हैं कि नैतिक शिक्षा से हमको क्या क्या प्रदान होता है, ये लास्ट लाइन में दिया हुआ है। देखिए आप ध्यान से देखिए कि नैतिक शिक्षा व्यक्ति को सद्व्यवहार, सदाचार का आदर प्रदान करती है। आप यहीं तक लिख सकते हैं, हाँ यहीं पर लिख दीजिए। यहाँ से लेकर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, आपका सही हो जाएगा। यही है, और नहीं तो यहाँ पर यहाँ तक लिख दीजिए। आपका नैतिक शिक्षा व्यक्ति को सदाव्यवहार, सदाचार का व्यवहार प्रदान करती है और उसके बाद आपका यहाँ पर उसे मन और आत्मा की उज्ज्वलता भी प्रदान करती है। उज्ज्वलता भी प्रदान करती है, यानी आपका यहाँ से लेकर आपका ये शॉर्ट आंसर यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक आप लिख दीजिए। कॉमा दिया हुआ यहाँ से लेकर, यानी आपका यहाँ से लेकर आपका पूरा यहाँ तक आप लिख दीजिए। आपका ये 7 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इससे मिलेगा। पूरा नहीं लिखना है, ये नहीं कि पूरा लिख के भर दिए तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए आगे है 8वां नंबर में। 8वां नंबर में दिया हुआ है कि नैतिक शिक्षा हमें क्या, उसमें 7वां नंबर में क्या देती है, प्रदान करती है, और इसमें 8वां नंबर में कह रहा है कि नैतिक शिक्षा हमें क्या सिखा सकती है, ये चीज़ बोला है। तो क्या सिखा सकती है, तो आपको यहाँ पर दिया है कि ऊपर में, सबसे ऊपर में दिया था कि क्या क्या हमको सिखा सकती है, ये चीज़ दिया हुआ था ऊपर में। नैतिक शिक्षा हमें क्या क्या सिखा सकती है, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नैतिक, यहाँ से नैतिक शिक्षा ही हमें यह सिखा सकती है कि जीवन और समाज में किस व्यक्ति का क्या स्थान और महत्व है। ये चीज़ यहाँ तक आप लिख सकते हैं। हाँ यहीं तक लिखिए, शॉर्ट में लिखना है, अति लघु है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, यानी आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आपका आंसर जो है आपका यहाँ से नैतिक शिक्षा हमें यहाँ तक सिखा सकती है, यहाँ तक लास्ट यहाँ तक होगा, इसमें यहाँ तक होगा, महत्व है यहाँ तक आप लिख दीजिए, ये आपका सही हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि नैतिक शिक्षा ही हमें यह सिखा सकती है कि जीवन और समाज में किस व्यक्ति का
क्या स्थान और महत्व है। ये हो गया आपका 8वां नंबर का आंसर। अब फिर आगे आइए देखते हैं अगला नंबर क्या है। 8वां नंबर के बाद आपका फिर से एक दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काव्यांश यानी कविता की तरह है, आपको इसको पढ़ के समझना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि साक्षी है। साक्षी मतलब कोई होता है, साक्ष्य होता है, प्रमाण प्रूफ जो इसको कहा जाता है, वही बोला है कि साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं। यानी इतिहास में ये साक्ष्य है कि सबसे पहले हम जागे हैं, यानी भारत को ये बता रहा है, यानी ये भारत के बारे में बता रहा है। आगे देखिए भारत देश के बारे में बता रहा है कि जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे। बोल रहा है कि भारत ऐसा देश है जो हर जहाँ पर भी हम लोग जिसके साथ अगर लड़ाई किए तो वह शत्रु क्या हो गया, भाग गया। शत्रु मतलब दुश्मन, हमारे जो भी दुश्मन है सब ये भाग गया। अगला दिया हुआ है कि कायरता से प्राण कहाँ हमने त्यागे। बोल रहा है कायरता से कहीं प्राण नहीं त्यागे हैं। कायरता मतलब होता है डरपोक, भाग जाना, तो वो होता है कायरता। कायरता से बोला है प्राण कभी हम नहीं त्यागे। उसके बाद बोला है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय। यार सुरपति जो सबसे ये होता है उसका भी हम हृदय को कंपित कर चुके हैं। जो सबसे वीर बलवान होता है उसका भी हम लोग उसका भी हृदय को कंपित कर चुके हैं। आगे देखिए क्या बोला है कि फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय, यह प्रकंपित नहीं रहा तेज हमारा। यह कह रहा है एक पूरा विश्व में भर में भारत माता तुम फिर से एक बार गाओ कि यह विजय, तुम गाओ भारत की विजय, यानी हम लोग जो विजय प्राप्त किए हैं, किसी भी चीज़ में विजय प्राप्त किए हैं उसके बारे में गाओ। आगे देखिए फिर यहाँ बोला है कि दलित कर चुके शत्रु सदा हमारे पैरों द्वारा। यानी दलित कर चुके शत्रु हमारे पैरों द्वारा, यानी दलित का मतलब होता है उसको हम लोग अपने पैरों के द्वारा उसको मार दिए गए हैं। आगे देखो बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा। बोला तुम लोग कौन हो बताओ, जो कौन ऐसा हो जो हम लोग से नहीं हारा। यानी भारत से बोल रहा है कि भारत से कौन नहीं हारा है बताओ। फिर आगे बोला है कि पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमने न प्यारा। बोला कि शरण के रूप में यदि आप लोग आए हैं भारत तो हम लोग शत्रु होने के बावजूद भी आप लोगों को हमने शरण दिए हैं। शरण देना मतलब यहाँ पर कोई अगर दूसरे देश से अगर आता है तो उसको रहने के लिए अगर स्थान दिया जाता है उसको शरण करा जाता है, यानी शरणार्थी कहा जाता है जिसको। आगे देखिए फिर बोला है कि बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव। और सिर्फ युद्ध के जगह पर छोड़कर अगर हर जगह का देखा जाए तो हम लोग हर जगह पर क्या हैं, दयालु हैं, कोमल है, हम लोग सबका सादा आदर करते हैं। आगे देखिए फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। इसलिए बोलता है कि आप गाओ भारत माँ की विजय। आगे देखते हैं इससे प्रश्न क्या है, इससे रिलेटेड देखिए लिखा है सही विकल्प को चुने। कवि किस विश्व से क्या आग्रह कर रहा है, भारत की विजय गाथा का, युद्ध का, कायरता का, शरणागत का। तो वह विश्व से यह कर रहा है कि भारत की विजय का गाथा गाओ, यानी भारत जिस रूप से अगर विजय पाया है उसके बारे में गाओ। आगे देखिए 10 नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, 9 का को होगा। आगे देखिए इसमें क्या है अगला 10 नंबर में, 10 नंबर में है कि हमारे पहले जागने का साक्षी कौन है, शत्रु, इतिहास, विश्व, सुरपति। तो सबसे पहला लाइन में ही दिया हुआ है कि ये हम लोग का जागने का साक्षी कौन है, इतिहास है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है साक्षी है इतिहास, हम ही पहले जागे हैं, यानी इतिहास गवाह है कि हम लोग सबसे पहले जागे। यहाँ पर दिया हुआ है इतिहास। देखिए अगला देखते हैं, देखिए शरणागत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शरणागत का मतलब ही बता दिया आप लोगों को, शासन करने वाला नहीं, मित्र नहीं, शत्रु नहीं, शरण में आया हुआ। शरण मतलब दूसरे देश से जब आता है रहने के लिए तो उसको शरणार्थी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर शरण में आया हुआ, ये होगा ऑप्शन नंबर घ होगा। अगला देखिए क्या है कि कायरता का विलोम क्या होता है। कायरता मतलब होता है डरपोक, तो डरपोक का उल्टा क्या होगा, तो साहसी होगा। साहसी का मतलब क्या होता है,
वीरंगना नहीं, वीरगति, वीरगति मतलब मर जाना, मर जाता है उसको मृत्यु जब हो जाता है लड़ते लड़ते तो वीरगति कहते हैं, यानी क्या होगा, वीरता होगा, यानी कायरता का उल्टा क्या होगा, वीरता होगा। आइए अगला देखते हैं कि रिक्त स्थान को भरें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए बोला है कि 13 नंबर बोला है, फिर उसी तरह आपको खोज करके लिखना है, डैश सब हो रहे हैं हमारे आगे। तो आप खोज के लिख लीजिएगा। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्या लिखा है कि डैश सब हो रहे हैं हमारे आगे, डैश सब हो रहे हैं हमारे आगे, डैश सब हो रहे हैं हमारे आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सब हो रहे हैं आगे। तो यहाँ क्या सब पूरा लाइन लिखा हुआ है, सिर्फ क्या भराएगा, जागृत भराएगा, क्या होगा, जागृत, ये आपका उसमें भराएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ 14 नंबर में दिया है, देखिए यहाँ डैश नहीं रहा है तेज हमारा, यहाँ डैश नहीं रहा है तेज हमारा, डैश नहीं रहा है तेज हमारा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डैश नहीं रहा है तेज हमारा। तो देखिए यहाँ पर प्रकंपित नहीं रहा तेज हमारा, ये भराएगा। तो क्या होगा, प्रकंपित, पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रकंपित को छोड़ दिया है, तो क्या भराएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका भराएगा प्रकंपित, प्रकंपित, क्या भराएगा, प्रकंपित। आगे देखते हैं, अति लघु प्रश्न बोला है कि हमारी दयालुता कहाँ प्रकट नहीं होती है, बोला है कि हम दया कहाँ नहीं दिखाते हैं, युद्ध के मैदान में नहीं दया दिखाते हैं, बाद बाकी हर जगह हम लोग दया दिखाते हैं। शत्रु भी अगर हम लोग का बाद में अगर आ जाता है तो हम लोग रहने के लिए उसको जगह देते हैं। तो बोला है कि हमारी दयालुता कहाँ प्रकट नहीं होती है। 2 नंबर से आपको जवाब देना है, तो यानी 2 लाइन 3 लाइन में लिखिए। तो हम लोग कहाँ पर दया प्रकट नहीं होता है, युद्ध के मैदान में, जब हम दुश्मनों से अगर वार करते हैं, जब लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, उस समय हम शत्रु के साथ दया प्रकट नहीं करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि शत्रु का साथ व्यवहार कैसा होता है। तो शत्रु के साथ व्यवहार तो देखिए शत्रु जैसा ही होता है, लेकिन शत्रु का साथ व्यवहार जो होता है, शत्रु के साथ भी हम लोग का व्यवहार प्यारा होता है, दयालु होता है। जब वह हमारे यहाँ पर आ जाए तो उस समय हम लोग का उसका व्यवहार भी क्या होता है, हम लोग उसके बीच में दयालु होता है। चलिए ये तो हो गया आपका अपठित गद्यांश। अब आइए व्यवहारिक व्याकरण। तो व्यवहारिक व्याकरण में क्या दिया हुआ है, देखिए बोला सही विकल्प को चुनें। आपको सही विकल्प को चुन के लिखना है। 10 नंबर मिलेगा आपका, एक नंबर करके लिखा है कि 17 नंबर में लिखा है कि तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रस्तुत क्रिया के भेद बताएं। तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कहाँ, तो एक जगह का नाम बता रहा है। इसमें आपका कर्म उपस्थित नहीं है। सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कि जिसके साथ में कर्म उपस्थित हो। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होते। इसमें क्या है, कर्म उपस्थित नहीं, तो यानी आपका क्या होगा, अकर्मक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ख होगा, इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। अगला नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या है कि रानी ने सांप को मारा, इस वाक्य में कौन क्रिया भेद है। तो कौन सा क्रिया भेद है, तो रानी ने सांप को मारा, तो सांप क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है। तो कई किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ता है, तो इसमें आपको कहाँ पर दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। तो सॉरी, इसमें तो बोला है कि क्रियापद छांट के लिखने बोला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रियापद माने कौन सा काम हो रहा है, तो दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ता है, तो ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, उसने खाना खाया और सो गया, कौन सा वाक्य है, तो इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त उपवाक्य। तो इसमें देखिए लिखा है उसने खाना खाया और सो गया, तो और कहीं पर भी लगे, और, या, अथवा, तो ये सब संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। आगे देखिए 21 नंबर है, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग चले गए, तो ये है मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है। 2 वाक्य जब मिला हो रहता है आपस में तो उसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। आगे देखिए, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो यानी यह क्या है, तो बच्चा दूध पीकर सो गया, तो बोल रहा है वाक्य कैसा वाक्य है, तो इससे सीधा सा वाक्य, सरल वाक्य है, यानी क्या होगा, सरल वाक्य होगा। आगे देखिए, योग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसमें है नहीं बोला, अनेकार्थी शब्द बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो योग का मतलब जोड़ होता है,
जो हम लोग ऐड बोलते हैं प्लस। उसके बाद व्यायाम भी होता है, ध्यान भी होता है, लेकिन योग का मतलब घटाव नहीं होता है। और योग का मतलब घटाव नहीं होता है, तो आपको नहीं होता है कौन, तो वही तो पूछा है। आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका घ होगा। आइए आगे 24 नंबर कि उपचार का सही अर्थ क्या है। तो उपचार का सही अर्थ क्या होता है, तो उपचार का मतलब होता है कोई भी चीज़ का इलाज कराना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आइए अगला देखते हैं 25 नंबर। निम्न में से आर्य का सही अर्थ नहीं है। आर्य का मतलब देखिए, आर्य का मतलब होता है उत्तम होता है, पूज्य होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है, कुलीन भी होता है। कुलीन का भी मतलब वही होता है। तो आपका इसका जो आय का अर्थ, जो आर्य का अर्थ घ नंबर नहीं होगा, माना आर्य का अर्थ आय नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर घ होगा। अगला देखिए 26 नंबर में बोला है नायक का सही अर्थ नहीं है। नायक का मतलब हीरो जिसको कहा जाता है, तो नेता होता है, सेनापति भी हो उसको बोला जाता है, और वो नेता जो होता है वो मार्गदर्शक भी होता है, और नाई जो होता है बाल काटने वाला कहता है। इसीलिए आपका ये क्या होगा, नायक का अर्थ कौन नहीं होता, वही चीज़ पूछा था, आपका क्या हो जाएगा, नाई हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद यहाँ 5वां नंबर में बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। अब अव्यय पद भरना है आपको, 6 नंबर से पूछा गया अव्यय पद। तो देखिए इसमें आपका बोला है कि मोहन, 27 नंबर बोला है कि मोहन डैश राधा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। तो मोहन डैश राधा, तो इसमें क्या भराएगा आपका अव्यय पद, आपका अव्यय शब्द भराएगा आपका और, यानी हो जाएगा आपका मोहन और राधा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए कि 28 नंबर क्या है कि आप डैश मैं दोनों चलेंगे। आप डैश, तो आप डैश का मतलब तब यहाँ क्या भराएगा, यानी आप और मैं, तो यानी हो जाएगा आप और मैं दोनों चलेंगे, आप और मैं दोनों चलेंगे, यानी 27 और 28 दोनों में ही और भराएगा। आपका देखिए 29 में क्या है कि अब यह पद आपका क्या भराएगा, वह डैश खा रहा है, वह डैश खा रहा है। तो अब यह पद में भरना है, तो अब यह पद में खा रहा है, तो इसका मतलब हो आप भर सकते हैं धीरे धीरे खा रहा है, धीरे धीरे भराएगा, धीरे धीरे यानी 2 बार, धीरे धीरे खा रहा है। अथवा आप यहाँ भर सकते हैं जल्दी जल्दी खा रहा है, जल्दी जल्दी, ये भी अब यह पद है। तो आप या तो उसमें धीरे धीरे लिख सकते हैं अथवा जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है वह डैश सच बोलता है। इसका मतलब वह हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, अथवा इसके जगह पर आप हमेशा के जगह पर सदा भी लिख सकते हैं, सदा सच बोलता है अथवा हमेशा सच बोलता है, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। आगे देखिए 31 में दिया है डैश एक्सक्लामेटिव चिन्ह दिया है, तुमने क्या कर डाला, यानी आश्चर्य होके बोल रहा है कि क्या कर डाला, इसलिए यहाँ पर क्या बनाएगा वाह, तूने क्या कर डाला, यानी उसको आश्चर्य होके बोल रहा है कि वाह तूने क्या कर डाला, यहाँ इसलिए क्या भराएगा वाह भराएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर वह डैश आया, तो वह डैश आया यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वह यहाँ आया, मतलब यहाँ आया है, तो हो जाएगा वह यहाँ आया है, स्थानवाचक ये अब यह है। उसके बाद बोला है कि मिश्र वाक्य क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो मिश्र वाक्य जो है, जब 2 वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य उसको कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में जो हो गया कि इसमें क्या होता है कि उसमें से एक वाक्य जो होता है मिश्र वाक्य में एक वाक्य क्या होता है, एक वाक्य प्रधान होता है, एक वाक्य उसमें प्रधान होता है, और उसमें एक वाक्य क्या होता है आश्रित होता है, एक दूसरे पर वो आश्रित होता है। एक प्रधान होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। तो प्रधान वाक्य जो होता है उसका अपना कुछ अर्थ होता है, लेकिन जो उस पर आश्रित होता है उसका कुछ अपना अर्थ नहीं होता है। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो उसका परिभाषा हो गया, जिस वाक्य में कोई एक वाक्य प्रधान हो और उसका शेष वाक्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये हो गया आपका। और इसमें आप बहुत सारा आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल को। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हिंदी का पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
और अब इधर जो आगे दिया देखिए हमारे खंड ख में दिया हुआ है, ये पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, तो आप लोग पाठ्य पुस्तक को सही तरह से पढ़ करके उसका जवाब दे सकते हैं। अब मैं और अगला वीडियो में इसको भी बता दूंगा। और आपका मैथ का भी मॉडल सेट चौथा सॉल्यूशन करके इसमें डाला गया है, अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। 10 क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया गया है, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।